28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। वो बेहद घबराई हुई है। पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश बिस्तर में उसके बगल में पड़ी है। ये अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी। लाश बिस्तर पर किसी के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त की जान किसने ली। फोन रखते ही पुलिस फौरन उस लड़की के बताए पते पर पहुंचती है। मकान नंबर 741, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, एसएमवी लेआउट, केंगेरी उपनगर, बेंगलुरु। जैसी की खबर मिली थी, पुलिस को मौका ए वारदात का मंजर कुछ वैसा ही नजर आता है। यहां वाकई मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले पर चाकू जैसे किसी तेज धार हथियार से वार किए जाने के निशान थे और पूरा का पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। जबकि फोन करने वाली लड़की बेहद डरी घबराई मौका ए वारदात पर खड़ी थी। वहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्याश्री के तौर पर हुई। नव्याश्री न सिर्फ एक बेहद दिलकश और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, बल्कि पेशे एक डांस इंस्ट्रक्टर थी जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड से जुड़ी थी। लेकिन सवाल यह था कि एक इतनी हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की की जान किसने ली, वो भी इतने भयानक तरीके से, उसी के घर के अंदर। आखिर वो कौन है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए लाते ही रहते हैं सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे भी अजीब बात यह थी कि जब नव्याश्री घर में अपनी सहेली ऐश्वर्या के साथ मौजूद थी और दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी, तो फिर ऐश्वर्या को इस वारदात का पता कैसे नहीं चला? यह भी कम हैरान करने वाली बात नहीं थी। कातिल आधी रात को चुपचाप घर में कैसे घुस आया और नव्याश्री की जान लेकर दबे पांव कैसे फरार हो गया? किसी ने उसके जबरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत से पहले नव्याश्री के चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? ये सवाल लगातार पुलिस को कुरेद रहे थे। पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेनेंट और इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ कर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। ऐश्वर्या ने बताया कि नव्याश्री बचपन की दोस्त थी और दोनों साथ ही खेलकूद कर बड़े हुई। दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के ही शिवमोग्गा जिले के भद्रावती इलाके से था और इन दिनों दोनों बेंगलुरु में ही रहती थी। करीब 3 साल पहले नव्याश्री को किरण नामक लड़के से प्यार हो गया। बहुत जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद नव्या अपने पति के पास बेंगलुरु आ गई और डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्याश्री और उसके पति के रिश्तों में खटास आ गई थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब नव्याश्री को अपने ही पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्याश्री ने ऐश्वर्या को फोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। आखिर अपने ही पति से क्यों अनसेफ फील कर रही थी नव्याश्री? ऐश्वर्या की माने तो उसकी सहेली नव्या ने उससे कहा था कि वो अपने घर में ही अनसेफ फील कर रही है, इसलिए उसे अपने पास बुला रही है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। नव्याश्री का फोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंची। उसे नव्या के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए। ऐश्वर्या के मुताबिक इसके बाद उसने अपने एक कॉमन फ्रेंड अनिल से भी बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नव्याश्री ऐश्वर्या को अपनी कार में लेकर घर से यानी एसएमवी लेआउट से निकली और दोनों पीआर नगर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया और फिर तीनों कई घंटे तक साथ रहे। असल में नव्याश्री काफी परेशान महसूस कर रही थी और अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया है, नव्याश्री के उसके पति किरण के साथ इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं थे। किरण उस पर शक करता था और अक्सर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाइयां हुआ करती थीं। ऐसी ही एक लड़ाई के बाद मंगलवार को ऐश्वर्या ने मुझे अपने पास बुलाया था। उसने खुद से कहा कि वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही और ना ही बाहर।
इसलिए मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। हम दोनों भद्रावती से ही हैं, बचपन की सहेलियां हैं, इसीलिए मैं उसके पास चली गई। इसके बाद हम बाहर निकले, साथ में थोड़ा वक्त गुजारा। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले, जिसने नव्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की भी सलाह दी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, नव्या का कत्ल हो गया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। असल में नव्याश्री अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी। अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को बुलाकर उसे पाबंद कर देगा तो शायद अगली बार वो उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर बाहर ही डिनर किया और फिर अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या एसएमवी लेआउट में नव्याश्री के घर लौट आए। चूंकि नव्या और उसके पति में अनबन चल रही थी, तो उसका पति किरण तब भी घर में नहीं था। इसके बाद ऐश्वर्या उस रात नव्याश्री के घर में ही रुक गई और दोनों सहेलियां साथ ही सो गईं। ऐश्वर्या ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि इसके बाद रात को क्या हुआ उसके कुछ भी पता नहीं है। असल में ऐश्वर्या का कहना है कि बीती रात को साथ में डिनर करने के बाद उसने ड्रिंक्स भी ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी। रात को बिस्तर पर जाते ही उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गिला हो चुका था। उसने पुलिस को बताया कि सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका बिस्तर खून से गिला हो चुका था। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया, गुरुवार की सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। असल में मुझे बिस्तर गीला गीला सा लग रहा था, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो बिस्तर में कोई और नहीं बल्कि खून की खून मौजूद था। नव्याश्री मेरे बगल में बेजान पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। मैं ये सब कुछ देखकर बिल्कुल घबरा गई। चंद घंटे पहले मेरी जो दोस्त मेरे साथ थी, हम साथ में बातें कर रहे थे और वो मेरे बगल में सोई थी। सुबह होते होते किसी ने उसका गला काटकर उसकी जान ले ली थी। ये मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब की तरह था, लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस के भी बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिर रात में उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐश्वर्या ने इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि वो शराब के नशे में थी। रात को वो गहरी नींद सो गई। उसे ना तो किसी की चीख सुनाई दी और ना ही कोई खटका ही लगा। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को यह पता चल चुका था कि किरण और नव्याश्री दोनों के पास घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग वक्त पर घर लौटते थे। जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर के अंदर घुसकर नव्याश्री की हत्या कर दी और ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं या फिर उसे पता ही नहीं चला, ये बात इस ओर इशारा कर रहा था कि कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नव्याश्री ने आखिरी बार अगर किसी से अपनी जान को खतरा बताया था तो वो उसका पति किरण ही था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि किरण ने आधी रात को डुप्लीकेट की से घर का दरवाजा खोला, दबे पांव अंदर आया, उसने नव्याश्री की जान ली और फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। यानी इस वाकये का पूरा सीक्वेंस इस बात की तरफ इशारा कर रहा था, नव्याश्री का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति किरण ही है। अगले रोज मामले का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और दूसरे सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किरण को धर दबोचा। कहानी इतनी भर नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्याश्री को पहले घर में ही एक कुर्सी से बांधा, उसके साथ अत्याचार किया, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया है कि उसे उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल में पड़ी हुई थी, जो खून से लथपथ थी और बिस्तर भी खून से भीग गया था। ऐसे में अगर एक वक्त के लिए यह मान भी लिया जाए कि आधी रात नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद कर कातिल ने उसका गला काट दिया और उसकी जान चली गई, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला? यदि दूसरी थ्योरी के मुताबिक
नव्याश्री को बिस्तर उठाकर पहले घर के अंदर ही टॉर्चर किया गया, फिर भी उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद खुल जानी चाहिए थी। लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। यानी ऊपरी तौर पर यह मामला बेशक एक ओपन एंड शट केस लग रहा हो, पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्याश्री के पति को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना लग रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालात में हुआ, ये अब भी एक राज है। क्या किरण ने आधी रात को अकेले वारदात को अंजाम दिया, या फिर उसके साथ कोई और था? ये भी सामने आना अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शराब के नशे में किसी को इतनी गहरी नींद भी आ सकती है कि बगल में किसी की हत्या हो जाए और उसे कुछ पता ही न चले। सवाल कई हैं, रहस्य बरकरार है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।